हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर श्वेता जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के इतिहास विभाग से आज मैं लेकर आई हूँ सेमेस्टर 3 का जो आपका पेपर है सल्तनत पीरियड। उसी में से जो आपका टॉपिक है, आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के विकास और उसके प्रसार के बारे में बताइए। मतलब आज का टॉपिक है भक्ति आंदोलन और हम भक्ति आंदोलन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का विकास हुआ और उसका प्रसार कैसे हुआ। हिंदू विचारधारा में मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं: ज्ञान, कर्म तथा भक्ति। वेद कर्मकांडी है, उपनिषदों में ज्ञान को महत्व दिया गया है तथा गीता में तीनों के मिलन की चर्चा है। मध्यकाल में कई धार्मिक विचारकों तथा सुधारकों ने भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से भक्ति को साधन बनाकर एक आंदोलन शुरू किया जो भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक व्याख्या के अनुसार भक्ति का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत तौर पर पूजे जाने वाले सबसे बड़े ईश्वर के स्मरण को भक्ति पूर्वक आत्मसमर्पण करना। दक्षिण भारत में 7वीं और 10वीं सदी के मध्य भक्ति धार्मिक सीमाओं से निकलकर धार्मिक समानता के जन आंदोलन में परिणत हो गया। संतों और कवियों के नेतृत्व में यह आंदोलन 10वीं सदी में अपने सर्वोच्च शिखर पर जा पहुंचा। उसके बाद इसकी अवनति यानी इसका पतन शुरू हो गया। 11वीं सदी में संतों ने इसे दार्शनिक और वैचारिक आंदोलन के रूप में फिर से जीवित कर दिया। 13वीं सदी के शुरू में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन देश के कोने कोने में विस्तारित हो गया जो भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। यद्यपि सल्तनत काल में विकसित होने वाला भक्ति आंदोलन अपने समय की उपज थी, किंतु इसका ऐतिहासिक संदर्भ पुराने भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ था। वो कैसे, आइए हम पढ़ते हैं। उत्तर भारत में 14वीं-17वीं शताब्दी के मध्य अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारणों से भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। तुर्की आंदोलन ने ब्राह्मण और क्षत्रिय गठबंधन के वर्चस्व को समाप्त कर निराश्वरवादी आंदोलन के उदय का मार्ग आगे किया। इस प्रकार ब्राह्मणों की शक्ति और प्रभाव के खत्म हो जाने से और नई राजनीतिक परिस्थिति के कारण लोकप्रिय आंदोलन के उदय के लिए माहौल तैयार हो गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि भक्ति आंदोलन सामंती शोषण के खिलाफ आम जनता के मनोभावों का प्रतिनिधित्व करता है। इन संतों की कविताओं में कई तरह के विरोधी स्वर काफ़ी तीव्र थे, अतः इससे स्पष्ट है कि इन संतों के प्रति जनता जल्दी ही आकर्षित हो गई और इनसे अपना जुड़ाव महसूस करने लगी। इसके अतिरिक्त तुर्की आक्रमण ने नगरीय आर्थिक व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन किए और विलासिता के समान शासक वर्ग द्वारा जो विलासिता के द्वारा शिल्प तकनीकी का विकास हुआ था, परिणाम स्वरूप शहरों में शिल्पी वर्ग में बढ़ोतरी हो गई और वह शहर जो है समृद्ध होता गया। यह शहरी वर्ग एकेश्वरवादी आंदोलन की ओर आकर्षित हुआ क्योंकि यह धार्मिक समता की बात करता था। एकेश्वरवादी आंदोलन यानी एक ईश्वर को मानने वाले, यह धार्मिक समानता की बात करते थे। एक ईश्वर को यदि सभी मानेंगे तो वो धार्मिक समानता हो गई। अलग अलग ईश्वर को मानने वाले में धार्मिक समानता नहीं होती है। इसी तरह 12वीं सदी में
भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक महान वैष्णव गुरु रामानुज थे। इन्होंने दक्षिण में शक्तिशाली भक्ति आंदोलन की नींव डाली। दक्षिण में जो है रामानुज ने, जो वैष्णव गुरु थे, उन्होंने नींव डाली। इसके समकालीन तथा भक्ति आंदोलन के दूसरे कर्मधार निम्बार्क दर्शन में विश्वास करते थे तथा ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल देते थे। उत्तरी भारत के प्रथम महान भक्ति संत रामानंद स्वामी थे। इन्होंने बिना किसी जन्म, जाति, धर्म तथा लिंग के भेदभाव के सभी के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए। इनको ही भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय भी दिया जाता है। इन्होंने संस्कृत भाषा के स्थान पर समान जनभाषा हिंदी का प्रयोग किया। इनके 12 शिष्यों में रविदास, कबीर, पीपा सेना आदि प्रमुख थे। रैदास जन्म से मोची थे, लेकिन इनका धार्मिक जीवन जितना गूढ़ था उतना ही उन्नत और पवित्र भी था। वे मानते थे मानव सेवा ही जीवन में धर्म को सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम है। इस भक्ति आंदोलन में कबीर प्रथम और सर्वप्रमुख सुधारक थे। वे मात्र भक्त ही नहीं, बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों, दकियानुसी और विभिन्न तरह की मान्यताओं, सड़ी गली रूढ़ियों की कटु आलोचना की। उन्होंने निर्गुण निराकार भक्ति का मार्ग का अलग जगाकर मानव धर्म के सम्मुख भक्ति का मौलिक रूप प्रस्तुत किया। मैकोफिल ने कबीर को निडर, अन्वेषी और हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा। कबीर के मृत्यु के बाद एक कबीरपंथी संप्रदाय का उदय हुआ, जिसका मुख्य ग्रंथ जिसने एक ग्रंथ की भी रचना की। कबीर के आदर्शों के अनुयायियों में अत्यधिक प्रसिद्ध दादू थे, जिन्होंने प्रेम और बंधुत्व का आदर्श स्थापित करने के लिए ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। दादू के अनुरोध पर इनके शिष्यों ने विभिन्न संप्रदायों के भक्तिपरक रचनाओं को संकलित किया। इनके शिष्यों में सुंदरदास प्रमुख थे। गुरु नानक देव ने भी कबीर और अन्य एकेश्वरवादी के समान ही अपने मत का प्रचार किया, पर अन्य कारणों से उनकी शिक्षा को बाद में एक जनाधारित धर्म सिख धर्म का उदय हुआ। उनकी शिक्षाएं मध्यकालीन एकेश्वरवादी धार्मिक सिद्धांत में मानवीय समानता के नैतिक विचारों के अनुरूप है। उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की। इस निराकार ईश्वर को उन्होंने अब ऐसे पुरुष की संज्ञा दी जिसके शब्दों को निराकार ईश्वर को उन्होंने जो है निरंकार ईश्वर को उन्होंने माना। उनके शब्दों को 1604 ईस्वी में उनके गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथों में संकलित करवा दिया। सल्तनत काल में वैष्णव शक्ति के एक प्रमुख उपदेशक वल्लभाचार्य भी थे। उन्होंने पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि सूरदास और अन्य 7 कवियों को अष्टछाप के नाम से भी जाना जाता है। वस्तुतः उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति ने मुगल काल में लोकप्रियता प्राप्त की। तुलसीदास ने राम भक्ति में तथा सूरदास व मीराबाई आदि संतों ने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। बंगाल के वैष्णव संतों में चैतन्य सर्वप्रमुख थे। उन्होंने बंगाल के वैष्णव भक्ति आंदोलन के स्वरूप को बदला और यह सुधार आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने संकीर्तन और सामूहिक नृत्य की प्रथा को लोकप्रिय बनाया। उनके अनुयायी उन्हें कृष्ण का अवतार भी मानने लगे थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र धर्म के नाम से जाना जाता है।
यह पंथ पांढरपुर के मुख्य देवता विठोबा के चारों ओर केंद्रित था। महाराष्ट्र के प्रारंभिक भक्ति संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। नामदेव को महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन और उत्तर भारत के केशवरवाद आंदोलन के मध्य की कड़ी माना जाता है। उनकी भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना को अभंगों के रूप में प्रसिद्ध है। एक अन्य प्रमुख संत एकनाथ ने वेदांत दर्शन तथा संतों की रहस्यवादी शिक्षाओं को जन सामान्य की भाषा में प्रस्तुत किया। तुकाराम ने भी अनेक अभंगों की रचना की जिनमें उनकी शिक्षाएं शामिल हैं। रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी थे। उन्होंने अपनी रचना 10 बोध में आध्यात्मिक जीवन के समन्वयवादी सिद्धांत के साथ विविध विद्वानों एवं कलाओं के अपने विस्तृत ज्ञान को संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया। असम के चैतन्य शंकरदेव एकमात्र कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जिन्होंने मूर्ति रूप में कृष्ण पूजा का विरोध किया। उन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। गुजरात के नरसिंह मेहता भी प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। उन्होंने वैष्णव जंतो तेनो कहिए नामक भजन की रचना भी की थी। वैष्णव जंतो तेने कहिए जो बहुत प्रसिद्ध है, उसकी रचना किसने की थी स्टूडेंट? नरसिंह मेहता जो गुजरात के थे। लालगिरी ने अलख नामी संप्रदाय की स्थापना की। उनके अनुसार अहिंसा, सहिष्णुता, उदारता तथा सुचिता को धार्मिक जीवन को प्रमुख उपाध्याय थी। तो स्टूडेंट इन सारे वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि रामानंद से लेकर चैतन्य तक महान संतों की श्रृंखला ने 15वीं से 16वीं सदी में भक्ति आंदोलन को अपने चरम पर पहुंचा दिया। यह काल सामाजिक सुधारकों का काल था। भक्ति आंदोलन के कारण इस काल में एक गंभीर धार्मिक चेतना का प्रसार भी हो रहा था। तो ये थे शुरू से लेकर लास्ट तक के भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए सारे संत जो जिनका उदय से भक्ति आंदोलन का उदय किस संत से हुआ और अंत किस संत से हुआ और इसका किस तरह से विकास और प्रसार हुआ, इसी पर हमने आज चर्चा की है। आगे मैं और भी वीडियो अपलोड करती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।